कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा Disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He has devoted his life to spreading the divine teachings of Srimad Bhagavatam around the world. So, आज हम वृंदावन के भक्तों के मुझसे कुछ सुनना चाहेंगे और हमारा आग्रह है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे आईआईटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक, एमटेक, पीएचडी, कुछ फैकल्टी मेंबर भी हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग आई, मैं भी फैकल्टी मेंबर हूँ। आप वृंदावन से हैं, अयोध्या से हैं। सो हम लोगों ने राधा रमन जी के प्राकट्य की कथा तो से सुनी है, हम उनकी और लीलाएं सुनना चाहेंगे आपसे एक्चुअली। सो क्योंकि हम लोग जब भी वृंदावन जाते हैं, हमारा टूर जाता है, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं जो कि आईआईटी मंडी में संघा चलाते हैं एक्चुअली, और उनकी कृपा से ये सब चल रहा है यहाँ पर लीला पुस्तक प्रभु। इनफैक्ट वृंदावन में हमारा गुरुकुल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी बन रही है राधा कुंड के पास। यस, और हमने आपको अबू धाबी में भी देखा है एक्चुअली, एंड आप हमारे कनाडा की भी संघा में गए हैं एक्चुअली। सो हम आपसे राधा रमन जी की कथा सुनना चाहेंगे, और प्राकृत के अलावा, प्राकृत तो हमने सुना हुआ है, बट अगर आप वो कहना चाहें तो भी ठीक है, बट राधा रमन की मधुर लीलाओं को वो लोग सुनना चाहेंगे। सभी लोग सुनना चाहते हैं? हरि बोल। सबसे पहली बात तो आप सबको प्रणाम, कृष्णदेव को प्रणाम, गोपाल जी को प्रणाम। इस रीजन से कि
इस रीजन से कि मैं सुंदर नगर में हरनाम सिंह जी के यहाँ कथा कह रहा हूँ, तो बहुत लास्ट मिनट कम्युनिकेशन हुआ कि हमें आना है। तो बहुत डिटेल्ड कम्युनिकेशन न होने के कारण मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं आईआईटी में राधा रमन जी की कथा सुना। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि मैं आईआईटी रुड़की में भी बोल चुका हूँ और भी कई संस्थाओं में आईआईटीज की और प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और ऐसे भक्ति के माहौल में भी बोल चुका हूँ और ज्ञान के विषय में भी राधा रमन जी की कृपा से बोल चुका हूँ। पर बहुत मेरे लीस्ट टाइम होने से मुझे ऐसा अनुमान था कि हम लोग बहुत अलग हिसाब की चर्चा करने वाले हैं। फिर मैंने दूर से कीर्तन सुना तो इतना मुझे ठीक लगा, क्योंकि जो भैया बात कर रहे थे वो हरे कृष्ण राधे राधे कह रहे थे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं भूल गया कि मैं आईआईटी में आया हूँ कि वृंदावन में आया हूँ। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मंडी में एक ही चीज जोड़नी है बस। मंडी में MANDI में एक आर ही जोड़ना और वो मंदिर हो जाएगा। मंडी में एक आर जोड़ना बस वो मंदिर हो जाएगा। और मुझे लगता है वो आर ही हमारे राधा रमन जी। मंडी में एक आर जोड़ दो तो मंदिर हो जाएगा। आर हमारे राधा रमन राधा रानी है। So firstly I would like to welcome you all. राधे राधे, हरे कृष्ण। मैं राधा रमन जी के बारे में जितना भी कहूँ वो कम है। फिर भी सिद्धांत पक्ष और लीला पक्ष दोनों जानने जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग चैतन्य चरितामृत से परिचित हैं, नहीं तो अगर यहाँ आते रहे तो हो जाएंगे। उसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व पर चर्चा हुई। रिलेशनशिप, संबंध, रिलेशनशिप से मेरा मतलब है हम कौन हैं, ये जगत क्या है, और क्या इसके परे भी जो ईश्वर है, भगवान है, जो क्रिएटर है, जो भी जिस भी परिभाषा में उसको ले जाना हो, अभी बहुत बेसिक बात कहूं, वो कौन है। अभिधेय, अभिधेय मतलब लक्ष्य क्या हो सकता है। सरल भाषा, लक्ष्य वो बनना चाहिए जो परमानेंट वस्तु। अगर कोई टेम्पररी लक्ष्य होगा तो एफर्ट भी टेम्पररी होगा। एक फिक्स परमानेंट लक्ष्य होगा, मतलब जिस चीज को हमने लक्ष्य बनाया है वो वस्तु परमानेंट होगी, तो हमारा एफर्ट फ्रूटफुल होगा। और जिस चीज को हमने लक्ष्य बनाया है, अगर वो चीज ही परमानेंट नहीं होगी तो हमारा एफर्ट पूरा कैसे हो सकता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि परमानेंट चीज कौन सी है। टेम्पररी तो बहुत कुछ हम जीवन में करते रहते, परमानेंट चीज कौन सी, इसको कहते हैं अभिधेय। टेम्पररी तो फिर टाइम वेस्ट होगा, और हम सदा टेम्पररी को परमानेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तभी तो सब लोग कहते हैं कि
प्यार हो जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। और केवल प्यार ही प्यार रहेगा तो मामला टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी चीज परमानेंट हो जाए इसलिए आदमी कहता है कि ठीक है। बाजार वाली इंजीनियरिंग तो कर ली पर घर वाली तो करी नहीं। IIH भी जरूरी है। तो परमानेंट। अब आप देखिए किसी का रिलेशन 10 साल तक है किसी के साथ, बड़े खुश हो रहे हैं मेरी ये सब बातें सर। और उसके बाद प्रॉब्लम हो जाए, मानो शादी ना हो सके या अलग अलग हो जाए दो लोग, तो बेचारे दोनों ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर तो यहाँ नरसिंह भगवान को पूजा करने में भी ज्यादा मजा आ गया। सही बात है। और वैसे भी आज कोई भी किसी भी चीज का कोई भरोसा तो है नहीं, न प्यार का भरोसा रहा न शादी का भरोसा रहा। एक नीले ड्रम में सब खत्म हो जाता। I hope you are updated with the news. है कि नहीं? फिर भी तो टेम्परेरी वस्तु और परमानेंट हम कोशिश करते कोई भी चीज हमारा परमानेंट बने, उसको बोलते अभिधेय। और प्रयोजन शब्द बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में को, ऐसे तो बहुत टेक्निकल शब्द है, ये बहुत डिफिकल्ट है। पर प्रयोजन का मतलब एक चीज यही होती है रीजन, वाई। सरल शब्द प्रयोजन कि ये चीज क्यों। जैसे मानो हम भक्ति भी कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, क्यों। पूजा तो बहुत सारे लोग, रावण भी करता है। आप देखिए शिव जी के ऊपर रावण भी रोज पानी चढ़ा रहा है, और राम जी ने भी रामेश्वरम में जाकर पूजा करी, और गोल तो डिफरेंस है। वो कह रहा सीता मेरी हो जाए, राम जी कहते हैं शिव जी आप हेल्प करो कि सीता जी को मैं वापस ले आऊं। अब शिव जी भी बेचारे कितने डायलेमा में चले गए, इसकी सुनो। तो हमारा रीजन क्या है, प्रयोजन क्या है। तो इस 3 टेक्निकलिटी से हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बोनाफाइड या नियोफाइड होती है, वो सामान्य या विशेष हो। इन तीनों चीजों को, इन तीनों प्रिंसिपल को, इन तीनों सिद्धांतों को एम्पावर करने के लिए वृंदावन में 3 मंदिरों का निर्माण किया, जिसको हम गोविंद देव का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर। कई लोग ये भी सोचते होंगे कि वृंदावन, जैसे आपके प्रोफेसर सर प्रभु जी अयोध्या से, अयोध्या में राम जन्मभूमि एक एपिसेंटर है। अब वृंदावन में इतनी सब संत साधु महात्मा हुए, षड गोस्वामी हुए जिनका चित्र भी आपके ऑल्टर में लगा हुआ है। इधर जो बड़ी फर्स्ट टेम्पल, जो 6 लोग एक फोटो में हैं, उनको षड गोस्वामी के। ये एक ही संप्रदाय के हैं, चैतन्य महाप्रभु के अंडर है सब, तो ये सब मिलके एक ही मंदिर बना लेते। ये भी तो हो सकता है। सबका अपना अपना रीजन है कि सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। IIT का अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो तीनों मंदिर संबंध, एक संबंध तत्व को एम्पावर करते हैं, एक अविधेय तत्व को, एक प्रयोजन तत्व। ये तीनों मंदिर बन गए। उसके बाद दक्षिण भारत से हमारे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी
वो भी उन 6 में एक गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ही हैं, जो कि वृंदावन चल करके आए और आपने इन तीनों का दर्शन भी किया, सेवा भी करी, सब कुछ किया। एक दिन आप उसकी प्राकट्य कथा से तो परिचित ही हैं। एक दिन जब आप दक्षिण भारत से वृंदावन आने के बाद नेपाल की गंडकी नदी पर गए और वहां से शालिग्राम जी को लेकर के आए, तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1599 नरसिंह भगवान जो बैठे हैं, इनकी जो उत्सव होता है, आप लोग यहाँ भी शायद सेलिब्रेट करते होंगे नरसिंह जयंती का, ठीक उसके नेक्स्ट डे ये भी एक कथा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नरसिंह जयंती के दिन भागवत जी का को पढ़ रहे थे और उसमें उन्होंने पढ़ा ग्लोरिफिकेशन कि प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट। तो मन में विचार हुआ कि आप प्रहलाद के लिए प्रकट हो सकते हैं, तो मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप प्रकट होइए। तब अगले ही दिन उसी शालिग्राम में से लगभग 12 फिंगर का उनका साइज है, हमारे राधा रमण लाल जी का प्राकट्य हुआ वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, उसी दिन राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ और वृंदावन में बहुत बड़ा अभिषेक और उत्सव स्वयं रूप गोस्वामी जी ने आकर के राधा रमण जी का कराया। श्री राधा रमण लाल की जय। सो नॉर्मली तो आपने उनके प्राकट्य की कथा को सुना होगा, पर ये थोड़ा सिद्धांतिक पक्ष उसका है। किसी भी चीज में कितना मन लगाना है, कितनी बुद्धि लगानी है, तब राइट डिसीजन होगा। अगर मन ओवर ज्यादा पावर कर गया तो भी रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, और बुद्धि ज्यादा ओवर पावर कर गई तो भी हम सोचते ही रह गए और काम तो ट्रेन तो निकल ही गई, हम सोचते ही रह गए। अ गुड ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ दैम। हम सबके पास दोनों इंस्ट्रूमेंट है, एक मन भी है, एक बुद्धि। दुनिया में कितने सारे काम हैं वो हम मन से ही करते हैं, पता होते हुए भी हम दिमाग नहीं लगाना चाहते। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, पढ़ते हैं, कहते हैं अब तो और मजा आएगा, ऐसे थोड़ी ना होता। और उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अब इधर उधर की कड़वी मधुरा पीनी हो तो कोई दिमाग से पिएगा, सब कह रहे हैं कि तू पैसा वेस्ट कर रहा है, तेरा मन खराब हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, उसके बाद भी पी रहा है। और कब बोले गंगा जल पी रहे तो कहता है इसको प्रूफ करो उसमें अच्छा क्या। कितना इरेशनल बिहेवियर है। इसको क्यों प्रूफ करे, फिर गंगा जल पीना तो उसको प्रूफ करो, ये क्या मतलब है। और वो पीना काला काला तो उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो हम ऑलवेज ये दो इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। मेरे पिताजी एक कहानी सुनाते थे, मैं कई बार कथाओं में सुनाता रहता हूं। एक व्यक्ति था, उसका डेयरी का काम था और उसके कपड़े बहुत गंदे पहना करता। तो उसके मित्र ने कहा कपड़े तो अच्छे पहन ले। तो उसने कहा मेरे यहाँ एक रिवाज है कि ग्रैंडफादर के कपड़े पहने जाते। उसने कहा अच्छी बात है, तो तू भी तो कपड़े बनाएगा तभी तो तेरा ग्रैंडसन पहनेगा, नहीं तो ये कपड़े तो खराब हो जाएंगे। बात लॉजिकल है। तो पहुंचा एक कपड़े की दुकान पर, उसने कहा मेरे कपड़े कुर्ता बना दे, उसके लिए कितना कपड़ा लगेगा। उसने कहा तेरा 4 मीटर या 3 मीटर लगता है। अच्छा ठीक है। एक लंबा मीट्रिक स्केल लिया, 3 बार उसने मेजर किया, काट कर बैग में रख के दे दिया। 1000 रुपया हुआ। बोला ये तूने इतना लंबा डंडा से क्या नापा, मैं तो तेरे डंडे को नहीं मानता, ये कैसे 3 मीटर होगा, प्रूफ कर। बोले डंडा से क्या मतलब, तू बोला ये मीटर होता, मैं कहूँगा ये मीटर होगा, फिर कौन इसको मैनिपुलेट करेगा। और मैं तो ये जानता हूं कि मैंने बचपन से जितना दूध नापा ये अपने ग्लास से नापा है, अपने जग से नापा है। ये जग मेरे फादर का जग था। मैं कहूं तो ये दूध भी, ये कपड़ा भी,
इसी जग से नाप करके दे। बस हो गया बेटा, इतनी देर में तो कहते तो तू ये कपड़ा भी इस जग से नाप के दे। तो वो दुकानदार बोले जग से कपड़ा कैसे नापेगा? बोले मैंने इतना लीटर दूध नाप दिया, थोड़ा सा कपड़ा नहीं नापेगा? क्या कमाल करता, नाप के दे। लड़ाई झगड़ा हो गया। बोले ऐसे थोड़ी ना होता। बोले होता कैसे नहीं, मैं तो करना पड़ेगा। मैं तो तेरा डंडा कैसे मानूं? मैं तो नहीं मानता लंबा सा ले आया तू स्टील का। बड़ा झगड़ा छिड़ गया दोनों में। तो किसी एक आदमी ने समझा है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक कपड़ा है, एक पानी है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक का मेजरिंग स्केल मीटर है, एक का मेजरिंग स्केल लीटर है। मीटर और लीटर में डिफरेंस होता है। सॉलिड को नापना हो तो मीटर से नापोगे, लिक्विड को नापना हो तो लीटर से नापोगे, सॉलिड को नापना हो तो मीटर से नापोगे। दोनों के अलग अलग स्केल है, मिक्स नहीं किए जा सकते। बोले ऐसे हमारे पास भी दो दो स्केल हैं, एक दिमाग है। और मैं आपसे कहूं, दुनिया में सफल होना तो खूब दिमाग को यूज कीजिए। ज्यादा दिल यूज करने से ये मोर फूल बन जाते हैं, ज्यादा तकलीफ होती है। दुनिया को यूज करना पूरा सोच समझ के बढ़िया था। दुनिया को चलाना तो खूब दिमाग से चलाए, और हमारे राधा रमन लाल जी को चलाना तो खूब दिल से चलाए। यह दिमाग ज्यादा चलाने से कोई फायदा नहीं है। क्या मिलेगा? दिमाग चलावे तो क्या, हाँ ठीक है, ऑल्टर है, मूर्ति है, क्या फर्क पड़ा? पर जिसके मन में भावना है, फर्क उसकी लाइफ में बहुत पड़ जाता है। एक छोटी सी चीज से फर्क पड़ जाता है, कितनी बड़ी अनुभूति उसकी लाइफ में। तो राधा रमन लाल जी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करें। रात के समय जब प्रभु जी हम उनको सुलाते हैं तो दिन भर भगवान खड़े तो उनके चरणों को दबाते। हम आपको रियल बात कहें तो पब्लिकली कहीं भी नहीं जा सकते। चरणों को दबाते समय ऐसा लगता है मानो जैसे अंदर किसी के नेचुरल मसल्स की हम सर्विस करते। ऐसे भगवान, और कभी कोई पैर दबाते दबाते तलुआ में टिकल भी कर देते, बड़े जोर से हंस जाते। तो ऐसे हमारे राधा रमन लाल है। थोड़ा हमारे पास समय सीमित है, पर हम ऐसे कभी कभी बड़ा अच्छा हमको लगा, और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी हम इस तरह जब भी आए खुद चलकर खबर देंगे, और यहाँ IIT में मंडी में मंदिर की बात करेंगे। राधा मेरे मन में दो बातें, थोड़ी देर हम कीर्तन भी करेंगे, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, 2-3 प्रश्न हम लेंगे, तो उसका कीर्तन, फिर आपको कोई प्रश्न नहीं हो तो और भी अच्छा। जी, हमने सुना था जो आपने ये संबंध अभिधेय और प्रयोजन में कहा, कहते हैं कि जैसे भगवान का जो स्वरूप है गोलोक का, उनका जो चरण है वो राधा मदन मोहन में है, बीच का हिस्सा जो है राधा गोपिनाथ जी है, और सीधे का हिस्सा जो है राधा बिल्कुल। तो राधा रमन जी का स्वरूप कैसा है? वो तीनों का मिक्स है। वो तीनों, गोपाल भट्ट जी तीनों जगह सेवा करते थे और तीनों जगह मेडिटेट करते थे। इसलिए गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन तीनों एग्जैक्टली राधा रमन जी। इसलिए वृंदावन के रसिक वैष्णव गौड़िया आचार्य सब कहते हैं राधा रमन जी का दर्शन जिसने कर लिया उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कृष्ण दर्शन किया। जैसे राधा रमन जी हैं ऐसे 99.9 100% कृष्ण वैसे थी जैसे हमारे राधा। एक और अगर आप उस कथा को थोड़ा सा, राधा रमन जी के साथ जब जामा माता आई तो उन्होंने राधा जी का विग्रह रखा था। बाद में वो आई थिंक कहीं दिल्ली या कहाँ पर तो है एक्चुअली, तो वो किसका स्वरूप था एक्चुअली? राधा रानी का ही था। ऐसा था, जानवा माता के समय वृंदावन में राधा रानी के मंदिरों की स्थापना की गई। हम लोगों ने जानवा माता पर एक पूरा प्ले किया है। हमारी एक निमाई पाठशाला नाम से ऑनलाइन पाठशाला चलती है। यहाँ अभी प्रभु जी उसी का पोस्टर देख रहे थे, कई बच्चे उसको जानते हैं। यहाँ शक्ल ऐसे हिला रहे कि सबको पता है। तो निमाई पाठशाला में फ्री ऑनलाइन एजुकेशन शास्त्र सूत्र स्तोत्र की होती है, और सब उसमें यंगस्टर है। इस समय मोर देन 100,000 हमारे उसमें स्टूडेंट्स हैं, और हिंदी इंग्लिश सब में चलती है। तो उसमें जानवा माता का एक प्ले है, वो यूट्यूब के ऊपर प्ले पूरा डला भी हुआ।
तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको डिटेल्ड उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। बट मैं अगर बहुत शॉर्ट आपसे कहूँ तो राधा रानी का जब इंस्टॉल किया गया राधा म्यूजिक में, तब ये बात हुई कि राधाष्टमी के दिन वो स्थापित की सब जगह की तरह। तो राधा रमन जी ने खुद एक स्वप्न दिया कि राधा रमन होंगे। टेक्निकली देखा जाए तो राधा इज अ नाउन एंड रमन इज अ वर्ब, इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। इन अगर संस्कृत ग्रामर में देखा जाए तो इट्स अ वर्ब, इट्स नॉट अ नाउन। सो राधा श्री कृष्ण ने स्वप्न दिया कि मेरे से राधा रानी अलग नहीं है, मेरे विग्रह में एक साथ है, लाइक वी आर टुगेदर, सो यू डोंट हैव टू पुट इट सेपरेट। तो हम जो राधा रमन जी की सेवा करते हैं, तो अभी जो आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ, वो क्या है? इट इज वी कॉल इट गादी सेवा। गादी सेवा का मतलब आसन। जैसे किसी का व्यासासन होता है, मतलब थॉट ये है कि राधा रानी अभी श्री कृष्ण के साथ में एंड द लीला इज हैपनिंग, बट इट इज हर सीट। व्हेन द लीला वुड फिनिश, शी वुड कम बैक एंड सिट ऑन द सीट। बट सबसे आनंद की बात यह है कि लीला कभी खत्म हुई ही नहीं। जैसे आपने हमारे लिए आसन लगा रखा था, या कभी कोई यहाँ कथा होती तो एक आसन लगा है फॉर द व्यास। अब कोई आएगा तो बैठेगा, ऐसे ही उसको बोलते हैं गादी सेवा। तो राधा रानी का नाम लिखा हुआ है और गादी लगी हुई है। राधा रानी श्री राधा रमन जी में ही है, बट द थॉट इज इफ शी वांट्स टू सिट, या कभी भविष्य में वो लीला पूरी होगी तो बैठेंगे, पर लीला तो कभी पूरी होगी नहीं। क्यों पूरी होगी? ये भाव। जी जी। अगर गुरु को ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्या कहा, मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? हम गुरु को क्यों ढूंढ रहे हैं, पहले ये जानना चाहिए। अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, आप एक चीज मुझे बताइए कि आपको इंजीनियर बनना है, तब तो आप इंस्टीट्यूट को ढूंढते हो ना, कि आप पहले इंस्टीट्यूट ढूंढते हो फिर जो मर्जी बनाते भाई। ऐसे तो ना होता है। डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते, कुछ नहीं बनाना तो तू फंस। ऐसे थोड़ा ना होगा। हमको डॉक्टर बनना था, मेडिकल कॉलेज में जाओ। तो ऐसे ही अगर हमको भगवत प्राप्ति, गुरु क्यों चाहिए? गुरु माध्यम है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती। गुरु शुश्रूषया विद्या। तो अगर हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, हम उस रास्ते का नियोजन करते हैं, तो हमको उस मार्ग पर फिर गुरु कैसा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत कहती है एटलीस्ट उसमें 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। एक शाब्दे पारीच निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म में भी पक्का हो। शब्द ब्रह्म मतलब स्क्रिप्चरली नॉलेज उसकी बहुत अच्छी हो, और परम ब्रह्म मतलब उसकी खुद की साधना बहुत अच्छी। आपके अगर वो शास्त्र जानता होगा, अच्छे से बोलता होगा, एग्जाम्पल दे सकता होगा, गुड नॉलेज रखता होगा, तब आपकी क्वेरीज को सॉल्यूशन देगा। तो बहुत सारे जन है, उस सिद्ध तो बहुत है, अब उनसे शिष्य भी हम बने। अब ये तो कोई पे कृपा होगी कि उनको ज्ञान अंदर से मिल जाएगा, और फिर हम पूछ भी रहे पर अपने को उत्तर ही नहीं मिल रहा। और बहुत सारी जगह ऐसा है कि उत्तर तो खूब मिल रहे हैं पर कोई साधना तो है ही नहीं है। लोग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तर भी कुछ भी मिलते जा रहे हैं। 7 में क्या जोड़ दो 70 हो जाए, क्या क्या मिल जाएगा। प्रश्न और उत्तर में तो पता ही नहीं। ये कोई प्रश्न होता है किसी धर्म गुरु से ये पूछा जाता है? तो कैसी स्थिति है हमारी? हम कई बार कई स्थानों पर केवल फेमस होने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम संत का दर्शन करने गए, बढ़िया मिल रहे हैं, उनके सामने परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कि हम गाना सुनाने आए हैं, कि हम कार्ड देने आए हैं, कि हम नाचने आए हैं, कि हम आपके सामने कुछ दिखाने आए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये गोल गुरु का है। जबरदस्ती वो चाह रहा है कि हम किसी के YouTube के 1.3 बिलियन सब्सक्राइबर हैं तो हम भी उस चार्ट लिस्ट में आ जाए। आजकल बहुत टेक्निकल आदमी हो गया है। तो हमारा गोल क्या है,
उसके हिसाब से हमको तो शाब्दे पारी चल। एक जना हमको मिला, 3 दिन कथा में आया, फिर उसके बाद 3-4 दिन नहीं आया। एक जगह हमको मिल गया, हमने कहा तू 3-4 दिन क्यों नहीं आया? नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाद में हमको पता चला, उसने एक आदमी को बोला मैं 3 दिन कथा में गया, न तो कैमरे वाले ने मेरी एक बार लाइव स्ट्रीमिंग में फोटो दिखाई, नहीं एक बार क्या क्यों जाऊँ, तो घर ही बैठ के कथा सुन ली। तो जब ऐसे गुरु चेला बनेंगे तो कौन गुरु कौन चेला, नरक में ठेलम ठेलम। सॉरी किसी ने माइंड किया हो, पर मैं रियलिटी तो ये जिनके पास साधन बल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको राधा रमन नाम को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन क्या है? जल्दी जो साधन ही नहीं है तो फिर साधन क्यों खोज रहे हो? शरणागति को तो साधन यही नहीं, तो साधन के चक्कर में क्यों फंसते? तो शरणागति चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहला साधन है कि खुद प्रसन्न रहना शुरू करो। 150 माला फेरने आती टेढ़े भगवान तो हंस रहे हो, तुम प्रसन्न रहना शुरू कर तो ठाकुर प्रसन्न हो जाए। इंसानी तो हंस सकता है। रात में 12 बजे लौट के IIT में आ रहे हो यहाँ, और वो रात में 12 बजे तुमको बिल्ली देख के मुस्कुराता नरसिंह भगवान अपने आप याद आ जाएंगे। तो प्रसन्न रहिए आप, सबसे बड़ी ब्यूटी तो ये आनंद। जो प्रसन्न रहने का मतलब जो मिल गया है सब खूब आनंद है। A heartless word is your prayer, or a wordless heart is your prayer? You need to find out. Many times what we do is a heartless word which doesn't have your emotion. A heartless words has become our prayers, isn't it? But what our approach should be, maybe sometime a wordless heart. तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते तो वर्ड तो खत्म हो गया ना, तो फिर हर आदमी का वर्ड नहीं रहता, फिर इमोशन हो जाता। तो कोई कहता मेरे मित्र हैं, कोई कहता मेरे पुत्र हैं, कोई कहता मेरे स्वामी हैं, कोई कहता मेरे प्रियतम हैं। तो देन द वर्ड्स आर फिनिश्ड एंड द इमोशंस आर एक्सप्रेसिव। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम वर्ड ही वर्ड में फंसे रहते हैं, इमोशन तो पता ही नहीं, फिर वर्ड के साथ खेलते रहते हैं। कई लोग 10-20 माताएं बैठ जाती है, ढोलक लेती है, कोई चम्मच बजा रहा है, कोई हाथ बजा रहा है, कह रहे हैं माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, और मुराद पूरी नहीं हुई तो सूजी में नहीं बांटूंगी। A wordless heart can achieve, but a heartless word will never achieve. खुश रहना शुरू। रोज सुबह उठिए और एक बार गुड मॉर्निंग से भी पहले हरे कृष्ण बोल के जोर से हंसिए, शरीर पर तेज आ जाएगा, ढीला ढीला नहीं रहेगा, एकदम तेजस्वी मस्तक हो जाएगा। आनंद में आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं। अच्छी बात।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
सात दिन से हम टोपी इंजीनियरिंग की टोपी है। ये यहाँ पर पराशर तीर्थ है, जहाँ पर भगवान पराशर जी ने तपस्या की एक्चुअली, और मंडी में काफी उनका प्रभाव है एक्चुअली, हर जगह बहुत पूज्य है ये। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. सो नाउ विल अरेंज फॉर प्रसादम फॉर एवरीवन.